नमस्कार दोस्तों, आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और ये चीज़ सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। 2019 के बाद 2024 के अंदर एएलपी की भर्ती आती है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, उससे पहले वैकेंसी एनहांसमेंट होगी या नहीं होगी, और आपके एग्ज़ाम के अंदर डिले होगा, लेट होंगे, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये एएलपी की नोटिफिकेशन आती है 20 जनवरी से 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जाते हैं। 5696 पद इसके अंदर आपको दिए जाते हैं। टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है 9 मार्च से शुरू होकर के 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाते हैं। 9144 वैकेंसी इसके अंदर दी जाती है। फिर आती है आरपीएफ एसआई की आपकी भर्ती शुरू हो जाती है 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, और कांस्टेबल भी सेम 15 अप्रैल से 14 मई तक। आरपीएफ एसआई के अंदर आती है 452 पद और कांस्टेबल में आते हैं 4208 पद। उसके बाद जेई वगैरह की पोस्ट आ जाती है। जेई की आपकी शुरू हो जाती है 30 जुलाई से और 29 अगस्त तक आपके फॉर्म चलते हैं। इसमें आती है 7951 वैकेंसी। इसके बाद पैरामेडिकल शुरू हो जाता है 17 अगस्त से 16 सितंबर तक चलता है और इसमें आपकी वैकेंसी आती है 1376 पद। उसके बाद आपका आता है ये वाली ग्रेजुएट की एनटीपीसी की, जो अभी फिलहाल के अंदर चलती है 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलेगी ये, और ये अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए 21 सितंबर से लेकर के और 20 अक्टूबर तक चलने वाली है। इसके अंदर वैकेंसी आती है ग्रेजुएट वाले में 8113 पद और अंडर ग्रेजुएट वाले में 3445 पद आते हैं। इन बिटवीन नोटिस आता है, एक नोटिस आता है 19/6 की डेट में। ये नोटिस था एएलपी के रिगार्डिंग। एएलपी की वैकेंसी को अब 5696 से 18799 कर दिया गया है। और एएलपी की फॉर्म कब शुरू हुए थे? 20 जनवरी को। यहाँ से देख लीजिए 5 महीने बाद नोटिस आता है। फिर एक नोटिस और आता है टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है उसको, ये नोटिस आता है 22/8 की डेट में। 22 अगस्त को नोटिस आता है कि 9144 की जगह अब 14298 पद कर दिए गए हैं। ये भी नोटिस पूरे के पूरे लगभग 5 महीने बाद आता है, क्योंकि जो अपनी टेक्नीशियन है वो 9 मार्च से शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर लगभग जोड़ लीजिए 5 महीने बाद नोटिस आता है। अगर इसी हिसाब से देखा जाए तो आरपीएफ का नोटिस 5 महीने बाद यानी कि अभी सितंबर के महीने में आपको देखने को मिल सकता है। कांस्टेबल का भी नोटिस सितंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। किसके रिगार्डिंग? वैकेंसी एनहांसमेंट के रिगार्डिंग आपकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जेई वाला नोटिस कब देखने को मिलेगा? जेई की आपकी जुलाई में शुरू हुई थी, तो इस साल के एंड के अंदर जेई का नोटिस देखने को मिल सकता है वैकेंसी बढ़ाने का। 2025 के स्टार्टिंग में पैरामेडिकल स्टाफ का आपका नोटिस देखने को मिल सकता है कि वैकेंसी एनहांसमेंट कर दी गई है। और मार्च के आसपास 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए नोटिस देखने को मिल सकता है कि आपकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है, अगर इसी तरह से पैटर्न से काम किया जाएगा तो। लेकिन इसी बीच में एक नोटिस आता है 29 अगस्त की डेट के अंदर आधार अपडेशन को लेकर। सबसे ये आपका जो एग्ज़ाम लेट होने का रीज़न है, एक तो रीज़न हो गया ये आधार अपडेट का, दूसरा रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले वैकेंसी एनहांसमेंट के अगर एक बार में नोटिस आते हैं, अगर अच्छे से काम किया जाता है, सभी आरआरबी सभी आरआरसी मिल करके एक ही दिन अगर नोटिस निकाले, तो हो सकता है कि आपके इस ईयर के एंड में यानी कि लगभग दिवाली के आसपास आपको नोटिस देखने को मिल सकता है कि आपका नोटिस आ गया है। सभी वैकेंसी की एनहांसमेंट कर दी गई, जैसे एएलपी टेक्नीशियन की हो चुकी है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जेई डीएमएस पैरामेडिकल एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट इनकी सभी की। और एग्ज़ाम के पैटर्न की अब बात कर लेते हैं और एग्ज़ाम के अंदर डिले की बात कर लेते हैं। डिले की बात सबसे पहले करते हैं। आपका एग्ज़ाम डिले क्यों होगा? डिले का रीज़न एक तो जो आधार का अपडेशन हुआ वो, दूसरा जो वैकेंसी एनहांसमेंट हो रही है उसके अंदर वैकेंसी एनहांसमेंट के लेटर के बाद 10 से 15 दिन का टाइम कैंडिडेट को दिया जा रहा है कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए आप। उसके बाद जब 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी एएलपी टेक्नीशियन की, एएलपी और टेक्नीशियन की, उनकी वैकेंसी को एक ही सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नंबर दिया गया, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 03/2018 दिया गया था। और उनका एक साथ ही CBT 1 एक साथ ही CBT 2 कंडक्ट करवाया गया था। इससे कैंडिडेट को बेनिफिट ये था, उनको एक ही फॉर्म भरना पड़ा था, एक ही पेपर देना पड़ा था। और जिन कैंडिडेट ने CBT 2 क्वालिफाई कर लिया था उनको सहायकों के लिए बुला लिया, जिनने क्वालिफाई नहीं किया था उनको टेक्नीशियन के लिए बुला लिया। यहाँ पे क्या किया गया 2024 के अंदर? 2024 में टेक्नीशियन वाले अलग अप्लाई किए हैं, एएलपी वाले अलग अप्लाई किए हैं, तो अलग अलग टाइम लगेगा, कम से कम 2-2 महीने इनके अंदर एग्जाम के अंदर लगेंगे। वहाँ एक साथ हो गया था, ये कैंडिडेट को बेनिफिट हो गया था। सेम चीज़ 2019 के अंदर जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी तो उसके अंदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए इकट्ठी वैकेंसी आई थी। दोनों के CBT 1 इकट्ठे करवाए गए थे। CBT 2 के अंदर जिनका
अलग अलग वहाँ मेडिकल के हिसाब से और अलग अलग पोस्ट पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम करवा लिया गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ही अलग हो रहा है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्योंकि CBT 1 भी अलग होगा, CBT 2 भी अलग होगा, तो पहले NTPC ग्रेजुएट वाले CBT देंगे, उसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट भी भरा होगा, तो वो बच्चे बाद में फिर ये वाला अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देंगे, और जो +2 वाले बच्चे हैं वो भी देंगे। तो यहाँ पे टाइम डिले और हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे टाइम डिले हो रहा है। अब एग्ज़ाम का बात कर लेते हैं, कैसे एग्ज़ाम आपका होगा, कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा। सबसे पहले आपकी वैकेंसी आई ALP के, तो ALP का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टेक्नीशियन, फिर RPF SI, फिर RPF कांस्टेबल, फिर JEE DMS CME इसका, फिर पैरामेडिकल स्टाफ का, फिर NTPC ग्रेजुएट, उसके बाद NTPC अंडर ग्रेजुएट। जिस हिसाब से वैकेंसी टेबल आपका आ रहा है उस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न ये रहेगा। कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है इसको जान लेते हैं। ALP का एग्ज़ाम लगभग इस साल के एंड तक होने की संभावना है, इस साल के एंड तक। उसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 2025 की फरवरी के आसपास या मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग हर एक एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 महीने का यहाँ पे डाल दीजिए। फिर 2 महीने बाद RPF SI, 2 महीने बाद RPF कांस्टेबल, 2 महीने बाद JEE का, 2 महीने बाद पैरामेडिकल स्टाफ का, और 2 महीने बाद यानी कि जो NTPC का एग्ज़ाम आपका है वो एंड ऑफ 2025 2025 के एंड तक आपका एग्ज़ाम चला जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न चलेगा 2-2 महीने और 6-7 वैकेंसी हो चुकी है, तो 1 साल कम से कम आप मान सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है और 2-2 बार एग्ज़ाम यहाँ पे कैंडिडेट देंगे। तो आप देख लीजिए। तो CBT 1 की बात कर रहा हूँ सिर्फ, CBT 2 तो उसके बाद की बातें हैं। उसके बाद साइको वगैरह, टाइपिंग वगैरह, दौड़ वगैरह, फिजिकल वगैरह सब बाद की बातें हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।